हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमैन पियर्सन्स लेमा से रिलेटेड इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी और न्यूमैन पियर्सन्स लेमा किससे रिलेटेड है? मोस्ट पावरफुल टेस्ट से। तो हमने मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट और न्यूमैन पियर्सन्स लेमा तीनों की स्टेटमेंट पढ़ी थी। आज हम न्यूमैन पियर्सन्स लेमा का प्रूफ पढ़ेंगे। देखो, न्यूमैन पियर्सन्स लेमा की स्टेटमेंट क्या है? अगर हम कोई भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट लेकर चलते हैं, डब्ल्यू कोई क्रिटिकल रीजन है और क्रिटिकल रीजन का साइज क्या है? अल्फा। तब हम W को कैसे डिनोट करेंगे? अगर हमारे पास डेंसिटी फंक्शन दे रखा है तो x सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं और f डेंसिटी फंक्शन x, क्या ये नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव? किसके अगेंस्ट है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के। तो ये थीटा 1 पैरामीटर किसका है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। थीटा नोट किसका पैरामीटर है? नल हाइपोथेसिस का। इसीलिए अल्टरनेटिव को न्यूमरेटर में लिखा है और इसको नल हाइपोथेसिस को डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, ये इसके अगेंस्ट है, इसलिए क्रिटिकल रीजन में क्या मान लिया इसको? ग्रेटर देन के। पॉजिटिव था ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, के से भी बड़ी होगी। ठीक है, अब देखो दूसरा, इसी को ये डेंसिटी फंक्शन किसका है? L1 का। ये किसका है? L0 का। तो वही है ना, सेम L1 डिवाइड बाई L0। और W बार किसका हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। ये ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा? लेस देन। और L0 L1 दोनों क्या है? लाइकलीहुड फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ H0 एंड H1। इसीलिए W को हम क्या कहेंगे? मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ द नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी से रिलेटेड है ना। अब देखो इसका प्रूफ। वही हमारे पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटी W किसके अंडर था? H0 H1 ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन वेयर H0 इज रिजेक्टेड। देन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ L0 ही तो आएगा। L0 किसके अंडर था? H0 के अंडर डिनोट किया हमने इस डेंसिटी फंक्शन को। ठीक है, ये लाइकलीहुड फंक्शन। तो वहाँ पर रीजन क्या है इसका? W है dx और इसका साइज कितना था? अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब देखो पावर ऑफ द रीजन, पावर क्या निकाली थी हमने इस रीजन की? पावर ऑफ द सेट डेफिनेशन करवाई थी लास्ट लेक्चर में। तो वहां पर क्या था? प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू, देखो x यहाँ पर क्या है? बिलोंग्स टू W है। x बिलोंग्स टू W है ना, और रैंडम सैंपल तो W में बिलोंग करता है, तो H1 यहाँ पर एक्सेप्टेड है। H1 यहाँ पर एक्सेप्टेड है क्योंकि यहाँ पर H0 रिजेक्टेड थी, तो H1 एक्सेप्टेड है। इसके लिए क्या हो जाएगा? वही H1 के अंडर कितना होता है? लाइकलीहुड फंक्शन L1 होता है। रीजन कितना है? वही W है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। ठीक है, और इसका साइज कितना है W का? अल्फा। तो पावर क्या बन जाएगी? 1 माइनस बीटा। टोटल अल्फा प्लस बीटा दोनों ही तो लेवल यही तो लेकर चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू कितना बन गया? 1 माइनस बीटा। तो बीटा में ही तो आएगी H1 की 1 माइनस बीटा, इसकी पावर बन गई। ठीक है, ये पहले भी करवा चुके हैं दोनों को। अब देखो हमें क्या यूज करना है? ये न्यूमैन पियर्सन्स लेमा है ना, तो इसको यहाँ पर सेटअप करना है इसमें। ठीक है, देखो इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना हमें कि देयर एग्जिस्ट नो अनदर क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज लेस देन और इक्वल टू अल्फा। समझ में आ गया? यहाँ पर कोई दूसरा क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। किस साइज का? या तो अल्फा साइज या फिर अल्फा से लेस। ठीक है, विच इज मोस्ट पावरफुल, मोर पावरफुल देन W। वो क्या हो जाएगा? W से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि न्यूमैन पियर्सन्स लेमा क्या कहता है? मोस्ट पावरफुल रीजन W को मोस्ट पावरफुल रीजन कहता है। तो यानी कि अगर अल्फा या अल्फा से लेस दूसरा रीजन एग्जिस्ट कर गया तो वो W से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यहाँ पर मोस्ट मतलब इससे कोई पावरफुल हो ही नहीं सकता, मोस्ट पावरफुल। ठीक है, इसलिए अल्फा और अल्फा से लेस कोई भी रीजन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या लेकर चलेंगे? लेट W1 बी दी अनदर क्रिटिकल रीजन ऑफ अल्फा 1। ठीक है, और वो या तो अल्फा के इक्वल है या अल्फा से लेस है। और हमें क्या प्रूव करना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, हम अपोजिट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने W1 कोई दूसरा क्रिटिकल रीजन ले लिया जिसका साइज क्या है? अल्फा 1 है, और ये मान लिया अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? जो अल्फा रीजन था उसकी पावर कितनी थी? 1 माइनस बीटा। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस बीटा 1। W1 क्रिटिकल रीजन है, उसका साइज अल्फा 1 है और उसकी पावर 1 माइनस बीटा 1 है। ठीक है, अब देखो W1 के लिए ये दोनों डेफिनेशन।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू W1 वेयर H1 रिजेक्टेड, तो कितना हो जाएगा W1 क्रिटिकल रीजन L0 dx अल्फा 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, वही H1 यहाँ पर एक्सेप्टेड है W1 L1 dx 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, L अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी पावर भी इससे लेस हो जाएगी ना, जब ये रीजन ही इससे लेस और इक्वल है अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो सिमिलरली 1 माइनस बीटा 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा। जब अल्फा 1 ही अल्फा से छोटा हो गया तो 1 माइनस बीटा 1 भी तो 1 माइनस बीटा से छोटी होगी, 1 माइनस बीटा 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे पास डेफिनेशन थी इसकी क्रिटिकल रीजन की, हमने दूसरा कोई क्रिटिकल रीजन मान लिया, वो सेम डेफिनेशन अप्लाई कर दी, और यहाँ पर हमें दूसरा पावरफुल रीजन कब होगा, जब दूसरा वो जिसका साइज है अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा हो जाए। ठीक है, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि यहाँ पर ऐसा कोई रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, अब देखो हमने इस दोनों रीजन्स को प्रूव करने के लिए ये एक डायग्राम सेटअप किया है। ये पूरा एस सैंपल स्पेस हो गया, ये W हो गया क्रिटिकल रीजन फर्स्ट, ये जो हमने दूसरा माना है ना क्रिटिकल रीजन, ये W1 हो गया। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन पॉइंट भी हैं, इसलिए ये A टोटली W में बिलोंग करता है, A प्लस C मिलाकर ये पूरा सेट है, A प्लस C मिलाकर W, A प्लस C। ठीक है, A तो टोटली W में बिलोंग करता है, और C किस में, W में भी और W1 में। W1 इज इक्वल टू कितना है, B प्लस C है W1, और W कितना है, A प्लस C है। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पर कॉमन पॉइंट आए, C एम्प्टी भी हो सकता है, और W इंटरसेक्शन W1 इज इक्वल टू 5, जरूरी नहीं दोनों W और W1 के बीच में कुछ कॉमन आए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, C एम्प्टी भी हो सकता है। हम जनरली बस ऐसे ही लेकर चलें कि अगर कॉमन भी हो जाए और ये डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं W और W1 में कुछ कॉमन आना जरूरी है। ठीक है, चलो अब हम प्रूव करते हैं। देखो हमें क्या लेकर चले थे, अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा। देखो फिर ये ले लिया हमने, अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा 1 की वैल्यू रखो जो हमारे पास है, यही है ना अल्फा 1 की वैल्यू, इंटीग्रेशन अवर W1 रीजन L0 dx, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी, इंटीग्रेशन अवर W रीजन L0 dx, यही था ना। W1 क्या था, अभी बताया था उस सेट में जहाँ पर A B C लिया था, W1 B यूनियन C, दोनों को मिलाकर W1 बना था। W किससे बना था, A यूनियन C से, C दोनों में कॉमन है, C एम्प्टी भी हो सकता है और C में कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में इक्वलिटी की सिंबल है, तो दोनों कॉमन कॉमन तो हट जाएंगे ना, तो इसलिए क्या बचेगा यहाँ पर, अकेला B रीजन, यहाँ पर क्या बचेगा, अकेला A रीजन। ठीक है, क्योंकि कॉमन है दोनों, ये न्यूक्लिटी है बीच में, तो कॉमन तो हट जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर B रीजन आ गया, यहाँ पर A रीजन आ गया। अब देखो A किस में बिलोंग करता है, W में, और B किस में बिलोंग करता है, W1 में। अब देखो A सेट किस में बिलोंग करता है, अकेला W में, A का कुछ भी कॉमन नहीं है W1 में, A अकेला W में इंक्लूड है। देखो फिर A अगर W में कंटेंट करता है तो A को किस पर डिफाइन कर सकते हैं, L1 पर, ये तो डिफाइन है वैसे भी A L1 पर। ये देखो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, L1 डिवाइड बाई L0 ग्रेटर देन इक्वल टू K, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L1 ग्रेटर देन K L0 लिख सकते हैं ना ऐसे। और ये दोनों किस पर डिफाइन है, W रीजन पर, W रीजन पर डिफाइन है, दोनों W रीजन पर डिफाइन है। और A सेट किस में बिलोंग करता है, W में बिलोंग करता है, तो जब ये W पर डिफाइन है तो ये तो W का सबसेट है, तो ऑटोमेटिक किस पर डिफाइन हो गए, A पर डिफाइन हो गए ना, तो यही तो यूज कर रखा है। ये देखो इंटीग्रेशन अवर A L1 dx ग्रेटर देन K कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आए L0 dx, यानी कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ना W का, जो हम स्टेटमेंट में लेकर चले उसी को लिखा है इसने, ये लिख दिया। हो गया क्लियर ये कैसे आया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में W रीजन से निकाला है, और यहाँ अभी हमने क्या निकाला था, अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेकर ये कॉन्सेप्ट निकाला था, ये निकाला था ना। तो देखो फिर ये क्या है, A L0 dx, A L0 dx ये किससे ग्रेटर है, B L0 dx से, के कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा, तो ये किससे ग्रेटर है, B L0 dx से। ठीक है, यहाँ से ये आ गया ना,
अब देखो सिमिलरली ये आ जाएगा दूसरे कॉन्सेप्ट से। दूसरा कॉन्सेप्ट किस में है, डब्लू बार में। यहाँ पर क्या दे रखा है, L1 डिवाइड बाई L0 लेस देन के, L0 को उधर ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करके रीजन कितना आ जाएगा, डब्लू बार। ये देखो L1 बाई L0 लेस देन इक्वल टू कितना है, के, दोनों साइड L0 को उधर ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन अवर डब्लू बार, यहाँ पर भी क्या हो गया, अवर डब्लू बार हो गया। ठीक है, L1 dx लेस देन इक्वल टू के L0 dx। ठीक है, डब्लू बार क्या था, डब्लू का कॉम्प्लीमेंट था। डब्लू बार डब्लू का कॉम्प्लीमेंट है ना, और W1 क्या है, दूसरा क्रिटिकल रीजन है। तो देखो ये भी दूसरा रीजन आ गया डब्लू का कॉम्प्लीमेंट, और W1 क्या है, डब्लू बार डब्लू का कॉम्प्लीमेंट है ना, और W1 क्या है, दूसरा क्रिटिकल रीजन है। तो ये दूसरे डब्लू से अलग हो गए ना दोनों। हम स्टार्टिंग में ही लेकर चले थे कि W1 अनदर क्रिटिकल रीजन, दूसरा क्रिटिकल रीजन है, और ये डब्लू का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दोनों कॉमन ही हो गए, ये तो कॉमन ही हो गए थे। यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो दूसरा सेट है बी, जो W1 में बिलोंग करता है बी सेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी किसका सबसेट है, डब्लू बार का। जब बी डब्लू बार का है, जैसे हमने यहाँ पर ए बिलोंग्स टू डब्लू, डब्लू की जगह ए लिखा था ना, ऐसे ही अब बी किस में बिलोंग करता है, डब्लू बार में। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या रख देंगे, बी सेट डिफाइन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू के बी L0 dx। और ये किससे लेस हो जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट से, बी लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ए और बी आ गए, यहाँ पर भी देखो कितना आ गया, बी और ए आ गए। ठीक है, अब चेक करो दोनों क्या आए हैं। ये देखो इंटीग्रेशन ए L1 dx, इंटीग्रेशन ए, ये किससे ग्रेटर है, इससे। यहाँ पर भी क्या है, ये किससे ग्रेटर है, इससे। ठीक है, दोनों से ही तो सेम आया है। अब देखो दोनों साइड, ये देखो ए और बी हैं, यहाँ पर भी ए और बी हैं, यानी कि इसको अप्लाई किया तब भी वही रिजल्ट आ रहा है, इसको अप्लाई किया तब भी वही रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है ना। अब वही दोनों साइड ए और बी, दोनों साइड सी ऐड कर दें, जैसे हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया था ना सी को, दोनों साइड अब सी को यूनियन कर देते हैं। तो बी यूनियन सी किस में चेंज हो जाएगा, W1 में, और ए यूनियन सी किस में चेंज हो जाएगा, W में। तो यही आ गया ना, L1 L1, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ये किसकी डेफिनेशन थी, डब्लू वाली डेफिनेशन, 1 माइनस बीटा की, और ये किसकी डेफिनेशन थी, 1 माइनस बीटा 1 की। और यही तो लेमा था, यही तो था कि रीजन ऑफ साइज ये है, ये इसकी पावर है। तो यानी कि क्या लेकर चलेंगे, अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा, और क्या प्रूव करना था, 1 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1, ये लेकर चले और ये प्रूव कर दिया। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन थी, उससे दोनों की पावर डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, सिंगल के लिए सिंगल ही था ना, बीटा 1 और बीटा, सिंगल पॉइंट अल्फा और अल्फा 1, सिंगल, सिंपल नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये था न्यूमन पियर्सन्स लेमा, ये इसकी स्टेटमेंट हो गई, ये इसका प्रूफ हो गया। देखो रिमार्क में क्या दे रखा है, जहाँ पर ये न्यूमन पियर्सन्स लेमा में डब्लू डिफाइन कर रखा है, वो क्या है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, बिल्कुल सेम न्यूमन पियर्सन्स लेमा है, वही सेम चीज़ ही यहाँ पर प्रूव कर रखी है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन वही साइज अल्फा टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट, और सिंगल पैरामीटर के लिए देखो सिंपल, सिंपल नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, आज ये इसका न्यूमन पियर्सन्स लेमा का प्रूफ इतना ही। थैंक यू।